एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवद गीता जी की इस जर्नी में। अपनी भगवद गीता जी की जर्नी में हम इसके चैप्टर नंबर 18 पर हैं, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। ये चैप्टर गीता जी का सार है, कॉन्क्लूज़न है। जो इसकी मेन टीचिंग है वो सभी इस चैप्टर में समराइज करके प्रभु बता रहे हैं। आज जो समय है वो इसके श्लोक संख्या 19 से 40 का है। इसमें हम श्लोक संख्या 19 से 40 की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रभु इसके तीनों प्रकार के जो गुण हैं उस पे तीनों प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसकी चर्चा प्रभु इसमें कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी कि किसी भी एक्टिविटी का सोर्स, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए 5 तरीके के कारक काम करते हैं। जो पहला है वो शरीर, दूसरा करने वाला यानी कि मैं, तीसरा इंद्रिय, चौथा कर्म और पांचवा परमात्मा। तो इस तरीके से किसी भी काम को करने के लिए ये 5 फैक्टर यूज होते हैं। अब इसके आगे प्रभु चर्चा करते हैं कि इस एक फैक्टर के पीछे भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि इंद्रिय, जो कि इंद्रिय है, उसमें भी पहले ज्ञान आता है, फिर विवेक, फिर उसमें भी डिटर्मिनेशन भी है, उसमें हैप्पीनेस भी है। इस प्रकार से इंद्रियों के ये जो अलग अलग गुण हैं, इसके जो अलग अलग और फैक्टर्स हैं उसकी चर्चा की है। फिर ये जो 5 हैं ये आगे अलग अलग जो तत्व हैं उनसे प्रभावित होता है। और ऐसे ही ये जो अब हमारे कर्म हैं 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक, आगे जाके ये इन तीनों से प्रभावित होता है। जो तीनों, ये जो 5 हैं, फिर 5 की 5 फैक्टर और हैं, फिर 5 फैक्टर के अलग अलग 3 जो 5 फैक्टर उसके अलग अलग 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस प्रकार से एक मकड़ जाल तैयार होता है और उसके हम एक छोटा से हिस्सा हैं। इस प्रकार का इस पूरा ये वर्णन प्रभु आगे चल के इन श्लोक में करते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी कर्म को करने में केवल आप ही एक छोटे से कारक हैं, जिसका कि कोई दूर तक देखें तो बहुत ज़्यादा आप उसके एक टिनी पार्टिकल के रूप में नज़र आते हैं। अब ये जो 5 तरीके के फैक्टर हैं उस पे ये 3 तरीके के, ये जो राजसिक, तामसिक, सात्विक, तीनों प्रकार के गुणों का प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार से है, हर किसी एक्टिविटी के 3 पार्ट्स किस प्रकार से हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा प्रभु आगे करते हैं। जैसे कि ये इंद्रियां हैं, वो आपकी प्रसन्नता का भी कारण बन सकती हैं। तो जब इंद्रियां मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करती हैं तो उसके द्वारा भी 3 प्रकार की प्रसन्नता हो सकती है। जैसे कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप, ऐसा हो सकता है आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उसको करने के लिए शुरुआत में आपको प्लेजर हो, बट उस एक्टिविटी का एंड आते आते आपको बाद में पेन हो। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी हैं कि जिसकी शुरुआत में हमें पेन हो लेकिन उस एक्टिविटी का एंड आने तक हमें उसमें प्लेजर आने लग जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लें कि जब हम सुबह सवेरे उठना शुरू करते हैं, जब हम पहले प्लान बनाते हैं कि अब हम सुबह उठेंगे, तो पहले में हमारी वो एक्टिविटी हमें थोड़ा थोड़ा कष्ट देती है, हमें सुबह उठने में कष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और बाद में हमें उसमें प्लेजर भी आने लगता है। इस तरीके के कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि शुरुआत में प्लेजर मिलता है और जो उसका एंड रिज़ल्ट होता है वो पेन के रूप में होता है। जैसे कि हम जब कोई मसालेदार, कोई ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन करते हैं तो शुरुआत में वो हमें आनंद देता है, हम उसको खाते जाते हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि वो हमें एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, तो उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो पेन के रूप में प्राप्त होता है।
ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं ना वो शुरुआत में प्लेजर देती हैं ना वो एंड में प्लेजर देती हैं, उनका शुरुआत भी पेन से होता है और अंत भी पेन से होता है। इस तरीके की हर किसी एक्टिविटी 3 तरीके के फैक्टर्स पर निर्भर है। इस तरीके से ये पूरा जाल स्वरूप उत्पन्न होता है और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आप उसके एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से टाइनी पार्ट हैं, जो कि जैसे कि एक पार्टिकल माइक्रोस्कोप से देखने पर दिख पाता है, ऐसे ही किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आप उस पूरे जाल में एक छोटे से पार्टिकल हैं, उस मकड़ जाल में फंसे हुए एक छोटे से पार्टिकल हैं, जो आपका अस्तित्व हो या होना या ना होना वो आप ऐसे नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। केवल वो हमारा एहसास है जो हम ये सोचते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए केवल हम ही इन्वॉल्व हैं। ये किया, ये कर्तापने का अभिमान कि ये मैंने किया, यही एंड रिज़ल्ट जो है आपको पेन के रूप में देता है। इसकी शुरुआत कभी कभी प्लेजर से हो सकती है, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ओनली एंड ओनली पेन में ही परिवर्तित हो जाता है। तो आपको अपने इस कर्तापने के प्रभाव से मुक्त होना है, इससे ऊपर उठना है। यही इस चैप्टर का स्वरूप है, यही इस चैप्टर का भाव है। आपको त्याग सिखाना, आपको अपने पथ पर प्रभु अग्रसर कर रहे हैं, जिसका एंड रिज़ल्ट प्रभु स्वयं को दे रहे हैं कि अगर आप इस रास्ते पर अग्रसर होंगे तो इसका एंड रिज़ल्ट प्रभु आपको ज़रूर प्राप्त होंगे ही होंगे। तो इस रास्ते पर हमें चलना है और अपना जो लक्ष्य है जीवन का उसको प्राप्त करना है। तो इस तरीके से इस श्लोक संख्या 19 से 40 तक के श्लोक का भाव है, जो कि अलग अलग श्लोक में प्रभु इसकी विस्तृत व्याख्या करते चले हैं। अब इसके आगे हम इसके चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट श्लोक की, इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।